आज हम गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय घातांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमें इससे पहले ही प्रारंभिक कुछ जानकारी होता है घातांक का। जैसे कोई संख्या है 3 को यदि हम इस तरह से आपस में 4 बार गुणा कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये हो जाता है 3 का घात 4। उसी तरह से जैसे कोई संख्या x, इसको हम यदि इस तरह से गुणा कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ 5 बार गुणा करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम x का घात 5। जिस संख्या को जितने बार गुणा करते हैं उसको हम घात के रूप में इस तरह से दर्शाते हैं। ये हमारा प्रारंभिक ज्ञान है। तो घातांक का नियम इस तरह से है, यदि कोई a वास्तविक संख्या r का अवयव है, जो a है ये r का अवयव है, r वास्तविक संख्या रियल नंबर है, और n ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। z पूर्णांक है, जिसमें से ये कौन सा पूर्णांक होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो यदि कोई संख्या a, इसको हम इस तरह से गुणा करते हैं, कितने बार? n बार गुणा करते हैं, n बार। तो इसको हम लिख सकते हैं a का घात n, जहाँ पे a को हम आधार बोलते हैं और n है इसको घात बोलेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे? a का घात n। अब देखिए घातांक के नियम। घातांक के नियम, इसमें पहला नियम है गुणा का नियम। गुणा का नियम इसमें इस तरह से होता है, यदि a का घात m गुणा है a का घात n, गुणा वाला है तो इसके बराबर हो जाता है a का घात m धन n। देखिए किस प्रकार से होता है, उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए a का घात m, अर्थात a को हम m बार गुणा करेंगे। देखिए इस तरह से गुणा करेंगे, कितने बार? ये m बार गुणा कर दिए। उसी तरह से हम a को गुणा करते हैं, कितने बार? a का घात n। इसका अर्थ ये होता है a को हम n बार गुणा करेंगे। देखिए इस तरह से ये n बार गुणा कर दिए, तो इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि a को हम m बार कर रहे हैं, a को n बार कर रहे हैं, अर्थात गुणा बार बार जोड़ने की प्रक्रिया होता है। अर्थात a का घात, यहाँ पे हम गुणा करेंगे a गुणा a गुणा a, अर्थात ये कितने बार गुणा हो गया? m धन n बार, m धन n बार। तो घातांक के नियम से क्या हो जाएगा? ये a का घात m धन n, ये घातांक के नियम से, अर्थात a का घात m गुणा a का घात n, इसके बराबर हो गया a का घात m धन n। ये गुणा के लिए घातांक का ये पहला नियम कहलाता है। घातांक का दूसरा है भाग का नियम। ये नियम 2 है। नियम 2 ये भाग का नियम है। भाग का नियम, देखिए भाग का नियम कैसा होता है, यदि संख्या a का घात m है, इसको भाग करते हैं हम a का घात n से, तो इसके बराबर हो जाएगा a का घात m ऋण n। देखिए इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कैसे होता है। देखिए ऊपर में देखिए a का घात m, अर्थात a को हम कितने बार गुणा करेंगे? m बार गुणा करेंगे। इस तरह से हम गुणा करते जाते हैं m बार। उसी तरह से नीचे में देखिए a का घात n, इसका हो जाएगा a को हम n बार गुणा करेंगे। इस तरह से गुणा करते जाएंगे और ये n बार गुणा कर देंगे। तो चूँकि भाग की प्रक्रिया बार बार घटाने की प्रक्रिया होता है, अर्थात ये हो जाएगा a का गुणा करते हुए जाएंगे कितने बार? m ऋण n बार, इस तरह से m ऋण n बार। तो घातांक के नियम से कोई भी संख्या को जितने बार गुणा करते हैं वो घात के रूप में हो जाता है, अर्थात ये हो जाएगा a का घात m ऋण n। अर्थात हम कह सकते हैं a का घात m बटा a का घात n, इसके बराबर हो जाएगा a का घात m ऋण n। ये घातांक का दूसरा नियम होता है भाग के लिए। अब तीसरा नियम देखिए, नियम 3, ये होता है घातों के घात का नियम। घातों के घात का नियम। घातों का घात का नियम कैसे होता है, यदि कोई संख्या m और n धनात्मक पूर्णांक है, m और n ये क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और ये कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या है। तब घातों का घात, अर्थात a का घात m और इसका घात n, तो इसके बराबर हो जाएगा a का घात m n। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे हमको दिया है a का घात m और पूरे का घात n, तो हमारा जो
घातों का घात दिया है तो इसको जितना घात दिया उतने बार हम इसको गुणा करते हैं। अर्थात देखिए a का घात m है वो कितने बार गुणा हो जाएगा, n बार। a का घात m गुणा a का घात m गुणा a का घात m, ये कितने बार हो जाएगा, n बार। ठीक है, जितना घात है उतने बार गुणा होता है। ऐसा नहीं कि 3 बार गुणा किए हैं, ऐसा नहीं है। इसको आप जितना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन कितने बार होना चाहिए, डैश करके n बार। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अब जो संख्या है a का घात m वो बार बार गुणा हो रहा है, तो अर्थात ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा a का घात m धन m, इस तरह से कितने बार हो जाएगा, ये n बार। तो इसको हम देखिए जितने बार है वो घात के रूप में आ जाता है, तो ये हो जाएगा a का घात m गुणा n। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं a का घात m n, अर्थात इस तरह से हो गया ये a का घात m पूरे का घात n, इसके बराबर हो गया a का घात m n। ये घातों के घात के लिए ये तीसरा नियम है। अब देखिए कोई भी संख्या जिसका घात शून्य है, जैसे हम लिख दिया हूँ यहाँ पे a का घात शून्य, इसका अर्थ क्या होता है, यदि कोई संख्या जिसका घात शून्य है तो उसका वैल्यू कितना आता है उसको देखिए। यदि m और ये n है, ये क्या है, सभी मान के लिए a का घात m बटा a का घात n इसके बराबर m ऋण n, ये पहला नियम। ये दूसरा नियम बता दें, भाग वाला नियम, जहाँ पे a है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए और a है वो वास्तविक संख्या का अवयव होना चाहिए। और यदि m n के बराबर है तब क्या होगा, m के बराबर है तो हम यहाँ पे m के जगह में n रखते जाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे m बराबर n रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a का घात n बटा हो जाएगा a का घात m, बराबर यहाँ पे भी रखते हैं, तो ये हो जाएगा a का घात m ऋण n। m के स्थान में जितना भी m है वहाँ पे हम क्या रख दिए, यहाँ पे n रख दिए। अब देखिए यहाँ से हम इसको भाग करेंगे, ये भाग चला जाएगा, कितना आ गया, 1। इसमें हम घटा देंगे, n में n घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0। अर्थात कोई भी संख्या जिसका घात 0 है उसका मान कितना आ जाएगा, 1। हाँ चलिए अगला देखिए, यदि कोई संख्या a b और पूरे का घात यदि n दिया है तब क्या होता है। यहाँ पे देखिए a b पूरे का घात n है, इसका मतलब ये हो गया a b है, इसको हम n बार गुणा करेंगे। इस तरह से a b करते हुए कहाँ तक हम कितने बार गुणा करेंगे, इसको हम n बार गुणा करेंगे, चूँकि इसका घात n है इस कारण n बार गुणा करेंगे। अब देखिए a है वो n बार गुणा हुआ है और b है वो भी n बार गुणा हुआ है, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, a गुणा a, ये कितने बार हुआ है, n बार। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये b है, b भी n बार गुणा हुआ है, इस तरह से हम गुणा करते हैं, कितने बार हुआ है, n बार, इस तरह से। अब देखिए घातांक के नियम से हम इसको n बार गुणा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a का घात n, और यहाँ पे b है वो n बार गुणा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं b का घात n। अर्थात हमारे पास क्या मिल गया, a b पूरे का घात n, इसके बराबर हो जाएगा a का घात n गुणा b का घात n। इसी तरह से यदि कोई संख्या a इसका घात यदि ऋण n दिया हुआ है तब इसका वैल्यू कितना आता है। देखिए m और n इस सभी मानों के लिए सत्य है, जहाँ पे m का घात m लिख देता हूँ, a का घात m गुणा a का घात n बराबर होता है a का घात m धन n। अब देखिए यहाँ पे हम m बराबर ऋण n रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए a के स्थान m के स्थान में ऋण n रखते हैं, ये ऋण n हो गया, गुणा a का घात n बराबर, यहाँ भी उसी तरह से रखेंगे a का घात ऋण m धन n, सॉरी इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे a का घात ऋण n गुणा a का घात n, एक धन और एक ऋण, एक घटाएंगे तो इसका घात कितना हो जाएगा, 0। अब इससे पहले हम बता चुके हैं कोई भी संख्या जिसका घात 0 है उसका मान होता है 1, तो ये हो जाएगा a का घात ऋण n गुणा a का घात n, इसके बराबर ये हो जाएगा 1। अब देखिए हमको चाहिए a का घात ऋण n, यहाँ पे है a का घात ऋण n। अब देखिए यहाँ पे हम इसको पक्षांतर कर देंगे, ये गुणा है इस पक्ष में लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा a का घात n। तो हमारे पास ये एक नियम मिल गया कि a का घात यदि ऋण n है हम उसको लिख सकते हैं a का घात 1 बटा n। अंत में एक तथ्य देख लीजिए, यदि a बटा b पूरे का घात n है तब इसके बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखिए a और b और पूरे का घात n दिया है, यहाँ पे b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और
ए और बी है ये वास्तविक संख्या r इसका अवयव होना चाहिए। तब देखिए a बटा b पूरे का घात n, चूँकि पूरे का घात n दिया है मतलब a और a बटा b है उसको हम n बार गुणा करेंगे। a बटा b गुणा a बटा b गुणा a बटा b, ये हो जाएगा n बार गुणा, चूँकि इसका घात n दिया हुआ है। अब देखिए हम a आपस में गुणा है n बार, उसी तरह b और b ये आपस में गुणा है n बार, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a गुणा a, ये कितने बार है n बार। उसी तरह से ये b है, b गुणा b, ये भी कितने बार है n बार है। तो घातांक के नियम से हम इसको लिख सकते हैं a और इस n बार है तो इसको लिख सकते हैं a का घात n, उसी तरह से b है वो n बार है तो हो जाएगा b का घात n। अर्थात हम कह सकते हैं कि a बटा b पूरे का घात यदि n है तो उसको हम लिख सकते हैं a का घात n बटा b का घात n। आशा करता हूँ आप घातांक का नियम अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो।